नमस्कार, मैं प्रियंवदा नेथानी। मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिन्होंने मेरे अभी तक के वीडियो नहीं देखे न्यूट्रिशन पर, प्लीज़ आप वीडियो देखिए, तो आपको काफ़ी चीज़ें न्यूट्रिशन के बारे में क्लियर हो जाएंगी। आज हम बात करते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एलिमेंट्री कैनाल के बारे में डिटेल में बताएंगे। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में समझा था, हेटरोट्रॉपिक माने होता है वे ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि हम सभी आते हैं, ह्यूमन बीइंग भी आता है। हम किस पे डिपेंड हैं? फूड के मामले में प्लांट पे डिपेंडेंट है। अब जो प्लांट से हम फूड लेते हैं, तो हमारे लिए जो हमारा न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, क्यों हमारे लिए फूड ज़रूरी होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। ऑल ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फॉर कीपिंग हेल्दी एंड गेटिंग एनर्जी। सभी ऑर्गेनिज्म को फूड क्यों ज़रूरी होता है? हेल्थ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और ग्रोथ के लिए और एनर्जी के लिए। तो कुल मिला के हम जीवित हैं तो केवल फूड के कारण। हमारे अंदर जो एनर्जी है, जो हम काम करते हैं, सब किसके कारण है? फूड के कारण। तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है और अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में फूड लेने के तरीके अलग होते हैं, लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में डाइजेशन प्रोसेस जरूर होती है। तो डाइजेशन क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में हम अगर जो ब्रेक डाउन करते हैं, उसी को डाइजेशन कहते हैं। ये सभी ऑर्गेनिजम्स में होता है। सारे ऑर्गेनिज्म में कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे तो ह्यूमन बीइंग में किस तरीके से डाइजेशन सिस्टम होता है, क्या कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, क्या कौन कौन से ऑर्गन से जो भाग लेते हैं इसमें। तो हमारे जो मेन पार्ट है इसका, तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है, तो जैसे कि हमको पता है, हम जब खाना खाते हैं सबसे पहले क्या होता है? खाना या फूड हम कहाँ लेते हैं? अपने मुंह में डालते हैं। ठीक, मुंह में डालने में तो उसके बाद के क्या होता है, जो बाद में मुंह में डालने में हमने फूड लिया, उसके बाद क्या क्या होता है, तो यही जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा फूड है, ये आता है, ये हमारा फूड एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट होता है। पूरा फूड ये प्रोसेस है। तो ये एलिमेंट्री कैनाल क्या है, इसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले फूड हमारा माउथ में जाता है, यहीं से एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है हमारा इसोफेगस, इसके बाद हमारे पास क्या है? स्टमक, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, और लास्ट में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और एनस एंड उससे पहले रेक्टस। तो रेक्टम और एनस ये लास्ट में है। तो माउथ से लेके और एनस तक जो हमारे जितने भी पार्ट अभी आपने देखे हैं, ये सब किस में आ जाते हैं? माउथ से लेके एनस में। ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। दिख रहा है आपको? बहुत लंबा सा कैनाल, जैसे पाइप होता है ना, पाइप की तरह संरचना है इसकी। तो इसी को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, इसी एरिया में होता है। यहीं से माउथ से शुरू होता है, एनस में ख़त्म हो जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, एलिमेंट्री कैनाल क्या है। इस पूरे पार्ट को बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। और इस पूरे प्रोसेस में जो काम आते हैं वो होते हैं डाइजेस्टिक जूस, वो भी इसमें भाग लेते हैं। वो हमारे फूड को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को सिंपल कंपाउंड में चेंज करने में इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब हम इनके बारे में एक एक करके अलग अलग पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है माउथ। माउथ मीन्स बकल कैविटी। बकल कैविटी क्या होती है? जब हम खाना सबसे पहले मुंह में रखते हैं, है ना, मुंह में डालते हैं ना, तो वहाँ पे क्या होता है? टीथ, टंग, और एक आपको लगता होगा इससे पानी सा होता है मुंह में, है ना। जब हम खाना खाते हैं तो ऐसा लगता है ना, कुछ पानी है, लिक्विड सा, उसको बोलते हैं सलाइवा। तो जो हमारा खाना है, फूड है,
जैसे हम मुंह में डालते हैं तो सबसे पहले कौन उस पर हमला करता है? दांत। दांत क्या करते हैं? उसे ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड माने एकदम बारीक पीस दे, जब मिक्सी में पीसते हैं ना, किसी भी चीज़ को हम मिक्सी में डालते हैं तो कैसा हो जाता है? एकदम बारीक हो जाता है ना, चाहे वो कितनी भी हार्ड हो, कैसे भी हो। तो वो एकदम बारीक करने का काम, ग्राइंड करने का काम टीथ करते हैं। और टंग क्या करती है? सलाइवा को फूड में मिलाती है। आपने देखा होगा, अगर ध्यान दो आप, जब आप खाना खाते हो तो टंग हमारी इधर उधर मतलब मूव करती है। तो सलाइवा को फूड में मिक्स करने का काम होता है टंग का। और उसके बाद क्या करती है? जब हमारा सलाइवा जैसे ही फूड के साथ मिक्स होता है तो फूड कैसा हो जाता है? ऑयली हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। और जो सलाइवा को लार भी बोलते हैं, लार हम बोलते हैं ना, लार आ गई, तो वही होता है, जो मुंह में जो पानी होता है उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको वो ये है सलाइवा है, वो स्टार्च में खंडित कर देती है, ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब बात आती है, आगे बढ़ता है, फिर फूड आगे चलता है, कहाँ जाता है? फूड पाइप में। सेकंड क्या है आपके पास? फूड पाइप या इसोफेगस। फूड पाइप क्या होता है? जब इसमें जो फूड माउथ में सॉफ्ट हो चुका है ना, ऑयली हो चुका है, जिससे सॉफ्ट चीज़ क्या होता है, एकदम से नीचे बहती है ना, नीचे आराम से स्मूथली निकल लेती है। ऐसे ही ये पाइप का काम क्या है? फूड में कोई भी चेंज नहीं होता, जैसे होता वैसे ही बिना चेंज किए कहाँ पहुंचा देती है उसे? कहाँ पहुंचा देती है? स्टमक तक पहुंचा देती है। ठीक है, संकुचन के द्वारा, कंट्रक्शन के द्वारा क्या कर लेती है? उसे संकुचित होके उसे फूड को कहाँ डाल देती है? स्टमक तक ले आती है। अब आती है बात स्टमक पे। स्टमक हमारा ऐसा पार्ट है जिसमें फूड सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, और जैसा आपको देखने में समझ में आ रहा होगा, यू शेप का होता है। और इसमें जो फूड है वो चोंड होता है, मतलब मंथन होता है फूड का। जैसे हम मक्खन को, दही को मथते हैं ना, तो मक्खन ऊपर हो जाता है और जो लिक्विड पार्ट है वो नीचे आ जाता है। सेम यही पार्ट, यही जो प्रोसेस है ये फूड का हमारे स्टमक में चलता रहता है। अब यहाँ पे जो जो स्टमक है हमारा, इसकी जो दीवारें हैं, वॉल है इसके, काफ़ी थिक होती हैं। तो यहाँ पे जो फूड है ना, गोल गोल घूमता रहता है, फूड हमारा चूर्ण होता रहता है। उसके बाद अब इसमें और क्या होता है? इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गैस्ट्रिक जूस दोनों चीज़ मिल जाते हैं, दो जूस इसमें मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो फूड हमारा, उसका जो नेचर हो जाता है एसिडिक नेचर का हो जाता है ना। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है? फूड को, हार्ड फूड को सॉफ्ट कर लेता है, और क्या करता है? बैक्टीरिया को किल कर देता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं फूड में उसको किल कर देता है। सेकंड हमारे पास है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? ये दो तरह के होते हैं, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन क्या करता है? ये मिल्क को स्प्लिट कर देता है, उसको और छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर देता है। और ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोज में चेंज कर देता है। तो यहाँ पे क्या होने लगता है? फूड और ज़्यादा लिक्विड होने लगता है। फूड का जो वो है ना, और ज़्यादा लिक्विड, और उसमें जूस मिल जाते हैं। और इसके बाद अब स्टमक के बाद आगे आता है जो फूड, कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे ऊपर आपको पिक्चर में बताया मैंने, काफ़ी लंबाई होती है इसकी लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है। और बहुत सारे जूस इसमें, बाइल जूस है, पेनक्रियाज जूस हैं, ये भी मिल जाते हैं, है ना। तो ये सारे जूस भी इसमें मिक्स हो जाते हैं, किसमें? हमारा जो फूड ऊपर से आया ना स्टमक से, फिर आगे बढ़ा कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसमें पेनक्रियाज जूस, बाइल जूस ये भी मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रोसेस, जो मेन चीज़ क्या होती है यहाँ पे? मेन काम ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, है ना, इन तीनों का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। क्या बताया मैंने? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यही हमारे इंपॉर्टेंट है ना हमारी बॉडी के लिए, आपने पढ़ा होगा। तो इनका पूरा कंप्लीट डाइजेशन इस वाले पार्ट में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट, एक तो डाइजेशन हो जाता है, और जो फूड में जो भी हमारा डाइजेस्ट फूड, जो भी फूड हमारा हमारी बॉडी के लिए सही होता है, अच्छा होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। डाइजेस्ट फूड जो होता है वो एब्जॉर्ब कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है।
एक और चीज़ बता दूं मैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, अगर आप इसमें पिक्चर में देख रहे होंगे तो इसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो देखो स्पंजी होता है, देखो उंगलियों जैसे आपको दिख रहा होगा ना, उंगलियों जैसे उभार होता है, तो इसको बोलते हैं विली। तो ये क्या करता है, ये पार्ट, ये जो इसके इंटरनल जो वॉल है इसमें एब्जॉर्ब करने के लिए ये इस तरह के स्ट्रक्चर होता है, दिख रहा होगा आपको। तो इसके अंदर जैसे ही जो फूड आगे बढ़ता है ना, इसीलिए बहुत लंबा होता है, इसकी लंबाई 7.5 मीटर, इसीलिए कि फूड आगे बढ़ता रहता है धीरे धीरे। इसके अंदर जो भी न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी के लिए वो क्या होता है, इसमें एब्जॉर्ब होने लगता है। तो अब इसके बाद इसमें बहुत सारे और भी, इसमें बहुत सारे जूसेस होते हैं जो क्या कर देते हैं, जैसे पेप्टाइड है ये अमीनो अम्ल में चेंज हो जाता है, लाइपोज है ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में लेता है फूड को, सुक्रोज है, मॉल्टेज है, लैक्टोज है ये ग्लूकोज में चेंज कर देता है फूड को। तो ये फूड के सिंपल फॉर्म में चेंज हो जाता है इस वाले एरिया में, जिसको बॉडी इजीली क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। और हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, ये सही होता है, मतलब हमारी बॉडी के लिए हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये सारा फूड क्या कर लेता है, यहाँ पे सबसे मेन काम क्या होता है, बॉडी को हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन सारे फूड को एब्जॉर्ब करने का मेन काम करती है। डाइजेस्टिव फूड जितना भी होता है सारा एब्जॉर्ब हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक, अब जो फूड में जितने भी इम्पोर्टेंट जो भी न्यूट्रिशन थे वो हमारे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। अब जो बच गया, जो वेस्ट मटेरियल है, जो अनडाइजेस्ट फूड है, वो क्या हो गया, हमारे बेकार, जो हमारे नहीं चाहिए हमारी बॉडी को, वो आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन जिसकी जो लंबाई है वो हो जाती है लगभग 1.5 मीटर। ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन ये दिख रहा है आपको, और ये जो बोल रही थी ना मैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला पार्ट है। अब आप बोलोगे थोड़ा एक बात और बता दूं मैं आपको, कई बच्चे बोलते हैं कि मैडम ये तो बहुत लंबी है, स्मॉल वाली तो इतनी लंबी है 7.5, और ये तो बहुत स्मॉल, ये तो छोटी है, ये लार्ज वाली जो है। तो इसको लार्ज क्यों बोलते हैं, इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं बेटा कि जो लार्ज वाली है ना इसका डायमीटर क्या है, ज़्यादा है, और जो स्मॉल वाली को स्मॉल इसलिए बोलते हैं इसका डायमीटर कम है। दिख रहा है आपको, लार्ज वाली का डायमीटर ज़्यादा है और इसका कम है, इसलिए बोलते हैं। तो ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो हमारा फूड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ वो कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके बाद जब ये अब आगे बढ़ता है, इसमें क्यों कौन सी चीज़ें होती है, जो हम एक्सेस वाटर है, सॉल्ट है, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, पॉइजन है समझो, जो नहीं चाहिए हमें हमारी बॉडी को, वो आगे इसमें पास हो जाता है। और ये फिर किसको आगे बढ़ाता है, ये पास करता है रेक्टम को। तो रेक्टम आगे हमारा जो पोर्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जो हमारा पार्ट आगे है वो है रेक्टम। अब क्या होता है इसमें, अनडाइजेस्ट फूड है वो रिमूव होके कहाँ चला जाता है, बॉडी से बाहर निकलता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है जिसे मल बोलते हैं, वो क्या होता है, गंदगी हमारे शरीर की, तो उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, एगेशन बोलते हैं इसको, निष्कासन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एगेशन या निष्कासन। तो रेक्टम में ही ये प्रोसेस शुरू हो जाती है। और लास्ट में आता है एनस। एनस माने क्या होता है, जो बिल्कुल नीचे वाला छोर है, जो पोर्स होते हैं, जो इससे बाहर निकलता है हमारा जो वेस्ट मटेरियल जो भी बाहर निकलता है ना, गुदा द्वार बोलते हैं जिसे। तो वहाँ से ये यहाँ से जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल है, गंदगी है, वो सब हमारा यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये फूड प्रोसेस आपको पता चल गया। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट और भी चीज़ क्या है, डाइजेस्टिव जूस ग्लैंड है। तो इसमें आपने देखा होगा, जब मैं ऊपर से पढ़ा रही थी, माउथ से, फिर स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, तीनों जगह में क्या मिलते हैं, जूसेस मिलते हैं जिन्हें बोलते हैं डाइजेस्टिव जूस। और ये क्या करते हैं, ये जूस फूड को क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं जो उसको सिंपल कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में ले आते हैं। डाइजेस्ट मतलब जो जैसे हम जो भी खाना खाते हैं ना उसमें से प्रोटीन, विटामिन ये हटा के, मतलब
जो जो चीज़ हमें चाहिए उसमें, तो उनको न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, न्यूट्रिशन को हटा देते हैं और वो उसको क्या कर देते हैं, बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो हमारे मतलब की चीज़ नहीं है उससे वो फिर आगे बढ़ के एनएस के द्वारा हट जाता है। तो खैर डाइजेस्टिव जूस जो है उनका काम ये होता है फूड को डाइजेस्टेबल जो फूड होता है, फूड में से जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है उनको डाइल्यूट करना, सिंपल फॉर्म में चेंज करना। तो अब इस पूरा प्रोसेस आपने देख लिया, पढ़ लिया, तो लास्ट में बस ये पिक्चर से आपको ये पता चल जाएगा कि हमने किस तरीके से ये हमारा डाइजेशन हो गया, कहाँ गया, हाँ। तो देखिए आप, सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, माउथ की, तो सबसे पहले हमारा फूड कहाँ जाता है, एक बार रिवीजन हो जाएगी आपकी, माउथ में। माउथ में क्या होता है, टंग और टीथ, है ना। ये फूड को क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, सॉफ्ट बनाते हैं। फिर कहाँ आता है ये, इसोफेगस में। इसोफेगस में से कहाँ आ जाता है, स्टमक में। स्टमक में फूड बहुत देर तक रहता है, ज़्यादा टाइम तक रहता है, इसमें एसिडिक फॉर्म में रहता है। एसिडिक फॉर्म से वो कई चीज़ें उससे डाइल्यूट हो जाती हैं, डाइजेस्ट हो जाता है फूड। उसके बाद कहाँ जाता है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन में पेनक्रियाज और लीवर से जो और इसके डाइजेस्टिव जूस मिलते हैं, और इसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन होता है कंप्लीटली, ठीक है। और उसके बाद जो अनडाइजेस्ट फूड है वो कहाँ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम में, और फिर उसके बाद एनस से वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि हमारा जो फूड है वो किस तरीके से माउथ से और एनस तक क्या क्या होता है उसके साथ, ठीक है। और इस प्रोसेस से ही हमें क्या मिलती है, फूड मिलता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो आशा करती हूँ आपने मेरा वीडियो पूरा देखा होगा और आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आपको मैं फिर से बोलती हूँ, आपको धन्यवाद देती हूँ, और नए वीडियो के साथ फिर से आऊँगी मैं। धन्यवाद, नमस्कार।